नमस्कार दोस्तों, वेदू औरा की स्मार्ट दुनिया में आपका स्वागत है और मैं सूरज कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इतनी शुद्ध हिंदी में आपसे बातें इसलिए हो रही है क्योंकि आज से आपकी क्लासेज जो चलने वाली है वो आपकी संस्कृत की क्लासेज चलने वाली है। जी हाँ, वही सब्जेक्ट जिसको आप भूलते जा रहे हो, जिसको आपको समझने में दिक्कतें होती है बहुत ज़्यादा, बट वो भी आपके विषय में शामिल होता है, वो इंक्लूड होता है। तो आज से मैं उसी की बातें करूँगा। बस क्लासेज को देखते जाना। संस्कृत कोई हार्ड या कोई कठिन विषय नहीं है आपका, बस उसको आप पढ़ नहीं रहे हो रेगुलर, इस वजह से क्या हो रहा है कि आप उसको भूलते चले जा रहे हो। तो आज से मैं वही चीज़ बोलते ना कि जो चीज़ आपका विलुप्त हो रहा है उसको खोजने का आप प्रयास करते हो। तो आपका यदि आप सीबीएसई में हो या आईसीएसई में हो या स्टेट बोर्ड में हो तो आपको पता होगा कि संस्कृत भी एक महत्वपूर्ण विषय है आपकी ज़िंदगी का, आपकी पढ़ाई का। तो चलो मैं आज संस्कृत की बात करता हूं। तो सबसे पहले मैं संस्कृत में बात करूं, संस्कृत आपका जो है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। क्या करता है? संस्कृत आपका दो बात पे डिपेंड करता है। एक आपका होता है क्या? पुरुष। एक आपका हुआ पुरुष, दूसरा आपका होता है वचन। मैं क्या बोल रहा हूं कि संस्कृत जो है ना वो आपका दो बातों पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। वो आपका होता है एक पुरुष और दूसरा क्या? वचन। तो यदि आप पुरुष और वचन के बारे में जान गए तो कहीं ना कहीं जाकर आपको ये पता चलेगा कि संस्कृत का जो बेसिक भाग है, जो आधार वाला भाग है, वो आप इजीली सीख चुके हो। मतलब क्या? यदि मैं पुरुष की पहले बात करूं, पुरुष आपका किसे कहते हैं पता है? आप नॉर्मल भाषा में पुरुष किसको बोलते हो? पर्सन। इंग्लिश में जिसे आप पर्सन बोलते हो, पर्सन किसे कहते हैं? मतलब पुरुष क्या है? जो मतलब कि वह भाग, वह पार्ट जिसके द्वारा इंसान अपनी बातों को रखता है। मतलब क्या कि संस्कृत का वह, अभी आप संस्कृत पढ़ रहे हो ना, तो आप क्या बोलोगे कि संस्कृत का वह भाग, संस्कृत का वह भाग जिसके द्वारा व्यक्ति भावों को प्रकट करता है। ठीक है, व्यक्ति अपनी भावों को प्रकट करता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो यहां पर बोलने वाला जो है वो कौन है? मैं आपका क्या हो जाता है? वो भी एक पुरुष ही है। तुम सुन रहे हो, तुम सुन रहे हो मतलब जो तुम आया है, कौन सुन रहा है? तो सुनने वाला यहां पर क्या हो जाएगा? वो भी एक पुरुष होगा। वह पढ़ रहा है तो जो पढ़ने वाला है वो वह है, तो वह भी क्या हो गया? आपका एक पुरुष हो गया। मतलब क्या? पुरुष क्या होता है कि संस्कृत का वह भाग जिसके द्वारा व्यक्ति भावों को प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? हम पुरुष कहते हैं। अब बात को समझो यहां पर थोड़ी सी कि अब पुरुष कहते हैं उसे, पुरुष कहा जाता है। अब देखो बात यह है, बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हो। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको दिक्कत पता है कहां होती है संस्कृत को समझने में? कि आप किसी चीज का ट्रांसलेट नहीं कर पाते हो। मतलब कि आप संस्कृत से हिंदी में किसी चीज को चेंज नहीं कर पाते हो, या हिंदी से संस्कृत में कोई चीज को चेंज नहीं कर पाते। तो इसका सबसे बड़ा वजह क्या है कि ना तो आपके पास पुरुष का नॉलेज है, ना तो आपके पास वचन का नॉलेज है। इन दोनों के बारे में यदि पता चला तो आप, मैं मान के चलो कि उसके बाद जब मैं लकार वगैरह बताऊंगा तो आपका ट्रांसलेशन जो हो जाएगा संस्कृत का, यानी कि अनुवाद करने की जो प्रक्रिया होगी आपकी, वो अच्छे से समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मैं जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो मैं जैसे बोला, अभी मैं हिंदी एग्जाम्पल इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि संस्कृत अभी मैं जैसे ही आपको लिखूंगा तो आपको थोड़ा सा वो क्या लगेगा? अजीब टाइप का लगेगा, समझ नहीं पाओगे उस चीज को। तो मैं अभी सिर्फ हिंदी में इस चीज को लिख रहा हूं कि जैसे मैंने क्या लिखा कि मैं संस्कृत पढ़ता हूं, मैं संस्कृत पढ़ता हूं। तो मैंने क्या बोला कि पुरुष किसे कहते हैं? संस्कृत का वह भाग जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी भावों को प्रकट करता है।
तो ये किसके द्वारा प्रकट हो रहा है? मैं के द्वारा, मेरे द्वारा। तो ये मैं क्या हो गया आपका? एक पुरुष हो गया। मैं क्या हो गया आपका? एक पुरुष हो गया। उसके बाद मैं यदि बोल रहा हूं क्या कि तुम घर से आ रहे हो। यहां पर बात को समझना कि तुम घर से आ रहे हो, तो यहां पर अपने भावों को कौन प्रकट कर रहा है? कौन प्रकट कर रहा है? तो बोलोगे तुम। तो ये तुम क्या हो गया आपका? ये भी आपका क्या हो गया? एक पुरुष हो गया। मैं क्या बोलूं कि वे लोग घर में खेल रहे हैं। यहां पर एक बात समझना कि वे लोग घर में खेल रहे हैं का मतलब क्या? कि ये अपनी भावों को प्रकट कौन कर रहे हैं? वे लोग कर रहे हैं। तो यहां पर जो ये वे लोग आया वो भी क्या हो गया आपका? एक पुरुष हो गया। ये बात समझ में आई? तीन बातें कि पुरुष जो आपका क्या होता है कि जो अपनी भावों को प्रकट करता है। पुरुष का वह भाग, संस्कृत का वह भाग जिससे ये पता चले कि कोई व्यक्ति भावों को प्रकट कर रहा है, वो आपका क्या हो जाता है? पुरुष हो जाता है। ठीक है। पुरुष की बात करूं आगे तो पुरुष आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? देखो, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक बात को समझो कि जैसे आप संस्कृत में क्या बोलते हो? संस्कृत में यदि आप पर्सन पढ़ोगे तो आपको यह पता चला होगा कि पर्सन 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसी तरह से आपका संस्कृत जैसे ही आप पढ़ते हो तो आपको यह पता चलेगा कि ये जो 3 प्रकार होंगे जिसमें से पहला क्या होगा आपका? प्रथम पुरुष। ठीक है। दूसरा जो आपका होगा वो क्या होगा आपका? मध्यम पुरुष। ठीक है। और जो तीसरा होगा वो आपका क्या होगा? उत्तम पुरुष। क्या होगा? उत्तम पुरुष। देखो बात को समझो कि जब जैसे ही, बट यदि मैं इंग्लिश में इसको बोलूं तो प्रथम पुरुष को क्या बोलते हैं? हम थर्ड पर्सन बोलते हैं इंग्लिश में। थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है, थर्ड पर्सन। ठीक है। जब मध्यम पुरुष की बात करूं तो ये आपका सेकेंड पर्सन होता है। क्या होता है? सेकेंड पर्सन। ठीक है। बट मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी संस्कृत को लेकर चल रहा हूं। तो धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा कि संस्कृत एक्चुअल में ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बस उसको समझने की देर है। उत्तम पुरुष में आपका क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। अब थोड़ा सा नाम अपोजिट हो जाता है कि जिसको आप फर्स्ट पर्सन बोलते हो वो आपका उत्तम पुरुष होता है, और जो आप प्रथम पुरुष बोलते हैं वो थर्ड पर्सन हो जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है, बट उसको आप देख लेना। ठीक है। क्योंकि थर्ड पुरुष आपका प्रथम पर्सन, थर्ड पर्सन आपका प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष और फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं प्रथम पुरुष की। सबसे पहले मैं यदि प्रथम पुरुष की बात करूं तो आप ये जानोगे प्रथम पुरुष में कि प्रथम पुरुष वैसे पुरुष को कहते हैं जो आपके आसपास में नहीं हो। यानी कि अब मतलब क्या हुआ बोलने का सेंस कि जो आपके आसपास में नहीं हो, मतलब क्या कि जो जिसके बारे में बात किया जा रहा है। जैसे मैं क्या बोलूं कि आपका दोस्त जो है ना वो आपको धोखा दे रहा है। आपका दोस्त आपको धोखा दे रहा है, मतलब वह आपको धोखा दे रहा है। तो यहां पर जो मैं वह की बात कर रहा हूं, जिस वह की मैं बात कर रहा हूं वो यहां पे नहीं है। जब मैं आपको बोल रहा हूं तब मैं बोलूं कि वे लोग सुबह सुबह टहलने जाते हैं। अब वे लोग जो जा रहे हैं वो अभी यहां पे मौजूद नहीं है, सिर्फ उनके बारे में बातें चल रही है। मतलब कि मैं प्रथम पुरुष में क्या बोलूंगा कि वह पुरुष जो जिसके बारे में
बोला जाता है। वह पुरुष जिसके बारे में बोला जाता है वही आपका क्या कहलाता है? प्रथम पुरुष कहलाता है। प्रथम पुरुष कहलाता है। ये बात समझ में आई? बस सिंपल सा क्या है कि वह व्यक्ति जो वहां पे आपके सामने मौजूद नहीं है, मतलब कि दो लोग के अलावे जिसकी बात की जाती है वो आपका क्या होता है? प्रथम पुरुष होता है। ये बात समझ में आई? जैसे मैं बात करूं कि वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? वह जो है ना, वह जो है वो मेरा भाई है। और वो जो वह की बात कर रहे हैं, मतलब जिस भाई की बात कर रहे हैं वो वहां पे नहीं, हम अब सिर्फ आपको बोल रहे हैं कि जो बाहर खड़ा है वो मेरा भाई है। तो वह क्या हो गया आपका? ये जो वह हो गया वो आपका क्या हो गया? प्रथम पुरुष हो गया। क्या हो गया आपका? प्रथम पुरुष हो गया। और भी मैं बहुत सारा ले सकता हूं कि जैसे मैं क्या बोलूं कि राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण और सीता, राम लक्ष्मण और सीता वन जाते हैं, वन जाते हैं। यहां पर बात करो कि मैं क्या आपके बारे में बोल रहा हूं, क्या मैं खुद के बारे में बोल रहा हूं? कि तब बोलोगे नहीं सर, ना तुम आप अपने बारे में बोल रहे हैं ना मेरे बारे में। ले बात किसकी कर रहे हैं हम? राम लक्ष्मण और सीता की बात कर रहे हैं जो मौजूद नहीं है, यानी कि उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो जिसके बारे में बात किया जाए, वह पुरुष जिसके बारे में बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष कहते हैं। राम लक्ष्मण और सीता वन जाते हैं यानी जंगल जाते हैं। पता ही होगा रामायण का किस्सा कि राम लक्ष्मण और सीता को 14 वर्ष का वनवास मिला था। तो वही चीज यहाँ पे है कि राम लक्ष्मण और सीता क्या हो गया? किसी के बारे में हो गए ना, मतलब कि उनके बारे में बोला जा रहा था। जिसके बारे में बोला जाता है वो आपका क्या कहलाता है? प्रथम पुरुष कहलाता है। ये बात समझ में आ रही है? इसी को समझना है। फिर यदि एक और एग्जाम्पल को मैं लेके चलूं तो मैं क्या लिखूंगा कि वे दोनों पटना घूमने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं। यहां पर एक बात समझो कि वे दोनों, सबका इंग्लिश संस्कृत ट्रांसलेशन में बताऊंगा, बट मैं अभी ये बतला रहा हूं कि कैसे आप किसी चीज को पकड़ोगे। ठीक है, तो वही मैं समझाने जा रहा हूं कि वे दोनों पटना घूमने आ रहे हैं। मतलब क्या कि जो ये वे दोनों आया है वो किसके बारे में बात की जा रही? जो यहां पे नहीं है, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं। मतलब ये भी आपका क्या हो गया? प्रथम पुरुष हो गया। ये बातें समझ में आई? मतलब प्रथम पुरुष वह पुरुष होता है जिसके बारे में, जो मौजूद नहीं होता है और जिसके बारे में बोला जाता है वही आपका क्या हो गया? प्रथम पुरुष हो गया। ठीक है। मध्यम पुरुष की यदि मैं बात करूं, देखो मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, अच्छा मध्यम मतलब क्या हुआ? मिडिल वाला, सेकंड पर्सन। तो यहां पर समझो, सुनने वाला वह पुरुष जिसके द्वारा यह पता चलता है कि कोई सुन रहा है, तो वह सुनने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। यानी कि वह पुरुष जो हमारी बातों को सुनता है। ठीक है, तो वह सुनने वाला व्यक्ति, वह सुनने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वह सुनने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुष कहलाएगा। ठीक है, और सुनने वाला व्यक्ति के बाद आप क्या बोल सकते हैं? सुनने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं आप इसको क्या लिख सकते हो? श्रोता। श्रोता को ही क्या बोलते हैं? सुनने वाला। यानी कि श्रोता को ही हम क्या बोलेंगे? मध्यम पुरुष बोलेंगे। मध्यम पुरुष कहते हैं।
मध्यम पुरुष कहते हैं। एक बात समझो कि मध्यम पुरुष में मैंने क्या बोला कि जब हमारी बातों को कोई सुन रहा है तो जो सुन रहा है यानी सुनने वाला आपका मध्यम पुरुष कहलाएगा। ये चीज ध्यान देना। मतलब क्या, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा एग्जाम्पल में कि तुम घर जाओ। तुम कहां जाओ? तुम घर जाओ। देखो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, तुम घर जाओ। तुम घर जाओ मतलब कौन घर जाओ? जो सुन रहा है। यानी कि मैं जो भी बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, तो सुनने वाला मतलब तुम या आप, वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा क्या? प्रथम पुरुष, सॉरी मध्यम पुरुष। ठीक है, ये हो गया आपका मध्यम पुरुष। मैं क्या बोलूं कि आप लोग एक नहीं सारे लोग हो ना, तो मैं क्या बोलूं कि तुम लोग या आप लोग, तुम लोग बोल दो या फिर आप लोग बोल दो। तुम लोग या आप लोग संस्कृत पढ़ रहे हो, संस्कृत पढ़ रहे हो। तो मैं बोलूंगा कि इसमें से बताओ कि ये कौन सा पुरुष इसमें इंक्लूड है। तो तुम लोग या आप लोग, क्या हम किसी दूसरे को बोल रहे हैं? क्या किसी के बारे में नहीं ना बोल रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं कि तुम लोग या आप लोग क्या कर रहे हो? संस्कृत अभी पढ़ रहे हो। तो ये चीजें जो आपने सुनी है वही आपका क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। मध्यम पुरुष हो जाएगा। मैं बोलूंगा कि बताओ, जैसे आप लोग दो व्यक्ति हो, ठीक है, मैं बोल दूं तुम दोनों सुबह जल्दी उठ जाते हो या जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ। यहां पर बात को समझो कि जब मैं इसमें खोजूंगा कि बताओ कौन सा पुरुष इसमें इंक्लूड है, तो सुनने वाला यानी तुम रहेगा, और तुम से रिलेटेड तुम दोनों, तुम तीनों, तुम सब, तुम, यानी कि यहां पर जो ये तुम दोनों आया है वो क्या है? सुनने वाला है, यानी कि ये मध्यम पुरुष है। ठीक है, ये क्या है आपका? मध्यम पुरुष है। तो मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष में कोई डाउट है क्या? मजा आ रहा है ना संस्कृत सीखने में? तो ये आपके संस्कृत की एक नई शुरुआत है, जिसे आप पढ़ना तक पसंद नहीं करते हो, उसे अब आप समझना शुरू कर दोगे। बस यहां देखो, मैं तीसरी बात यदि करूं तो तीसरा आपका क्या आता है? देखो, तीसरा जो आपका है वो आपका क्या है? उत्तम पुरुष। क्या है? उत्तम पुरुष। अब इसकी मैं बात करूं तो अब ये किस पे आ गया? वो मेरे ऊपर आ गया है कि मैं उत्तम पुरुष मतलब वाला क्या कि जो बोल रहा है, बोलने वाला आपका उत्तम पुरुष कहलाता है। मतलब क्या कि वह पुरुष जो अपनी बातों को स्वयं प्रकट कर रहा है, स्वयं प्रकट करता है। स्वयं प्रकट करता है, आपका क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष कहलाता है। उत्तम पुरुष कहलाता है। मतलब इस बात को समझो कि मैं जो बोल रहा हूं, मैं बोलने वाला, यानी कि मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गए। आप जो सुन रहे हो यानी कि आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष हो गए। और मैं क्या बोल रहा हूं? किसी के बारे में कुछ बातें कर रहा हूं, वो आपके क्या हो गए? प्रथम पुरुष हो गए। मतलब यहां पर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें जो मैं आया है, मतलब आप समझ सकते हो कि वह पुरुष जो अपनी बातों को स्वयं प्रकट करता है, इसको आप क्या बोल सकते हो? ये आपका क्या हो गया? एक वक्ता भी बोल सकते हो। वक्ता मतलब क्या होता है? बोलने वाला। वक्ता मतलब बोलने वाला। और जैसे ये वक्ता है मतलब क्या है? ये
उत्तम पुरुष है। क्या है ये? उत्तम पुरुष है। यहां पे बात समझना, बट यहां पर आपको एक नहीं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, मतलब यहां पे ये समझ सकते हो कि मैं लिखूं कि हम सब आपको ज्ञान देते हैं, ज्ञान देते हैं। यहां पर समझना कि हम सब आपको ज्ञान देते हैं, मतलब कौन सब? हम सब, हमारी टीम, वेदू औरा की टीम आपको ज्ञान दे रही है, आपको पढ़ा रही है, आपको एक लायक इंसान बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। मतलब आपका जो हम सब हो गया वही तो आपका है ना, हम सब मतलब क्या? हम ही से सब जुड़े हुए हैं ना, तो ये आपके क्या हो गए? उत्तम पुरुष हो गए। ये आपके क्या हो गए? उत्तम पुरुष हो गए। मतलब आपको ये पता चला कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, पुरुष पे आपने कमांड कर लिया ना, उसके बाद जैसे ही आप पुरुष को समझ लिए, मतलब आप समझो कि 5% आपका संस्कृत का पार्ट अभी कंप्लीट हुआ है। मतलब पुरुष के बारे में नॉलेज मिला है। मतलब आप ये समझ गए कि यदि आपको संस्कृत के वर्ड्स में अहम दिख जाएगा, किसका किसका मीनिंग क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा, पहले हम थोड़ा सा वचन के बारे में आपको नॉलेज दे दूं, ठीक है? तो देखो वचन क्या होता है। वचन की मैं बात करूं तो वचन आपका क्या होता है? जिसको आप नंबर बोलते हो। क्या बोलते हो आप? नंबर। तो वचन आपका क्या होता है बता सकते हो? एक वचन, जैसे आप संस्कृत में पढ़ते हो ना सिंगुलर और प्लूरल, हिंदी में पढ़ते हो ना जी एक वचन और बहुवचन, उसी तरह से संस्कृत में भी क्या होते हैं? वचन होते हैं। यानी कि वह संस्कृत का वह भाग, संस्कृत का वह भाग जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या का ज्ञान हो। क्या हो? संख्या का ज्ञान हो। मतलब कि संस्कृत का वह भाग जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या का ज्ञान हो, क्या कहलाता है वो? वचन कहलाता है। वचन कहलाता है। एक बात समझो जो मैं बोलने वाला हूं कि जब संस्कृत का वह भाग, जैसे बोले कि एक लड़का जो है वो पागल है, एक लड़का पागल है, तो यहां पर कितने लड़के की बात हो रही है? एक लड़के की। तो एक लड़का भी आपका क्या है? एक जो है वो आपका वचन हो गया। यानी कि ये कुछ नहीं बताता है, संस्कृत का वह भाग जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या का ज्ञान हो वो आपका वचन कहलाता है। जैसे मैं बात करूं 3 घोड़े, तो ये जो 3 घोड़े हैं इसमें घोड़े की जो संख्या, घोड़ा क्या है? कोई वस्तु है ना, जानवर है। तो यानी कि ये जो घोड़े से पहले 3 आया है, ये 3 क्या हो गया? आपका एक वचन हो गया। ठीक है? जैसे मैं क्या बोलूं कि एक राजा, एक राजा, यहां पर जो राजा है वो कोई व्यक्ति है ना। कितने राजा हैं? एक राजा है, तो एक क्या हो गया आपका? एक वचन हो गया। हम बोले कि 2 रानियां, 2 रानियां। अब जो रानियां है वो तो कोई व्यक्ति है ना, लेडी व्यक्ति है, तो ये जो 2 आया उनके साथ वो क्या हो गया आपका? वचन हो गया। वचन हो गया। ये बात समझ में आई? मतलब वचन क्या होता है? वो नंबर के बारे में ज्ञान देता है। जब वचन के टाइप की मैं बात करूं तो वचन आपके कितने प्रकार के होते हैं? वचन जैसे आप देखो, मैं एक बात बताता हूं। वचन देखो बच्चा, हम यदि बोले कि इंग्लिश में आपके नंबर कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर सिंगुलर होते हैं और एक प्लूरल, मतलब एक या अनेक। हिंदी की मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर कितने होते हैं, तो आपके एक वचन बहुवचन, मतलब एक या अनेक। जब संस्कृत की मैं बात करूंगा तो वचन कितने होते हैं? आपके 3 होते हैं। अब मैं बोलूंगा कि 3 होता कौन? एक कौन आ गया सर नया?
तो मैं बोलता हूं कि फर्स्ट जो आपका होता है वो आपका एक वचन होगा, ये तो पता ही है, वो तो हिंदी में भी था। सेकेंड जो आपका होगा वो आपका क्या होगा, द्विवचन, इसको भी लेकर चलना पड़ता है। तभी मैं आपने देखा होगा कि जब मैं एग्जाम्पल बता रहा था तो हम दोनों, हम सब, तुम दोनों, तुम सब, वे दोनों, वे सब, ऐसा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप संस्कृत में इन करते हो तो आपको 3 वचन पढ़ने होते, वो वाला वचन नहीं, 7 फेरे 7 वचन वाला नहीं। यहां पे वचन मतलब हुआ कि संख्या, एक वचन मतलब एक संख्या वाला, द्विवचन मतलब 2 संख्या वाला, 3 वचन मतलब 3 या 3 से ज्यादा कुछ भी बोल दो, वो बहुवचन होता है। जैसे आप मैथ्स में पढ़ोगे पॉलिनोमियल, यदि आप जानते हो कि थोड़ा बहुत आपको ये पता होगा कि सबसे पहले आपका मोनोमियल होता है, फिर बाइनोमियल होता है, ट्रिनोमियल होता है, फिर बाई पॉलिनोमियल होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है। इसी तरह से जब लास्ट आते हैं, मतलब बहुत सारा जब हो जाता है टर्म, तो उसको पॉलिनोमियल नाम दे देते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहां पर भी आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। क्या तीनों के बारे में मुझे बताना होगा? मैं थोड़ा थोड़ा तीनों के बारे में क्या करता हूं, बताता हूं। कि एक वचन की मैं बात करूं, एक वचन की मैं बात करूं तो आप क्या बोलोगे सिंगुलर में, कि संस्कृत का वह भाग, संस्कृत का वह भाग जो क्या करता है, एक व्यक्ति या वस्तु के बारे, एक व्यक्ति या वस्तु की संख्या बताता है, एक व्यक्ति या वस्तु की संख्या बताता है, उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहलाता है। ठीक है, उसे हम एक वचन कहते हैं। मतलब कि एक संख्या वाला, एक व्यक्ति या एक वस्तु। जैसे मैं क्या बोलूं, जैसे मैं बोलूं कि एक लड़का, एक लड़का, यहां पर कितने लड़के हैं, एक लड़के, तो जो एक है वो आपका क्या है, एक वचन है। एक जो है वो आपका क्या है, एक वचन है। यदि मैं बोलूं कि 4 बच्चे, कितने बच्चे, नहीं, जैकी श्रॉफ का एक डायलॉग है ना, मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू। तो ठीक है, यहां पर भी 4 बच्चे मतलब क्या, ये जो 4 है वो आपका क्या है, वचन ही तो है ना। कितने वचन, जैसे ही 3 से ज्यादा हो जाए, सॉरी अभी मैं एक वचन की बात कर रहा हूं तो 4 तो रहने दो। अभी मैं बोलूं कि एक बच्चे, एक बच्चे मतलब क्या, ये जो हो गया वो आपका क्या हो गया, एक वचन हो गया। यहां पर बात समझ में आ रही है? मैं बोलूं क्या, एक हाथी, एक हाथी, तो यहां पर एक जो आया वो क्या आया आपका, एक वचन। ये सारी बातें समझ में, एक वचन समझ में आया। ठीक है, यदि अब इस तरह से समझो, मैंने इस तरह से लिखा, मैं यदि लिखता हूं वाह, वाह यदि मैं लिख रहा हूं, मतलब कितने वाह की बात, वाह मतलब क्या, कितने होंगे वहां पे, एक ही होंगे ना, तो ये भी आपका एक वचन ही है। मैं लिखूं तुम, तुम मतलब कितने लोग, तुम मतलब सिर्फ एक की बात हो रही है, तो ये भी आपका एक वचन। मैं बोलूं मैं यदि मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, मैं यदि लिख रहा हूं, तो ये भी क्या आपका एक वचन, क्योंकि मैं खुद के बारे में बात करूं, मैं तो सिर्फ एक ही हूं ना, इस वजह से तो एक वचन समझ में आया। उसके बाद आपका द्विवचन देखो, द्वि मतलब क्या होता है, द्वि मतलब 2, वचन मतलब संख्या, यहां पर वचन मतलब क्या हुआ, संख्या। यानी कि संस्कृत का वह भाग जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की, व्यक्ति या वस्तु के की 2 संख्या का बोध हो, 2 संख्या का ज्ञान हो, द्विवचन कहलाता है, द्विवचन कहलाता है। एक बात समझो यहां पे कि मैं क्या बोलूंगा कि संस्कृत का वह भाग जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की 2 संख्या का ज्ञान हो। मतलब जैसे मैं बोलूं
जैसे मैं बोल रहा हूं आपसे कि दो घोड़े बोलने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर कितने घोड़े हैं, दो घोड़े हैं। तो ये जो दो हो गया आपका क्या हो गया, द्विवचन हो गया। बात समझ में आई। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि दो बच्चे मतलब क्या कि यहां पे जो दो है वो आपका क्या है, द्विवचन है। सेम इसी तरह से मैं बोलूं कि हम दोनों, क्या बोल रहा हूं, हम दोनों। तो ये जो हम दोनों है, ये हम दोनों मतलब कितने दोनों, दो लोग हैं, यानी कि ये भी क्या हो गया आपका द्विवचन हो गया। इसी तरह से वे दोनों द्विवचन, तुम दोनों द्विवचन, यही सारा होगा ना। तो द्विवचन भी क्लियर हो गया, एक वचन भी क्लियर हो गया। और इतना तो है ना यार कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये सब समझना बहुत ईजी है, नाम में इसका डेफिनेशन छिपा होता है। फिर भी मैं इसको मान के चलता हूं कि ये मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, क्योंकि संस्कृत की शुरुआत आपने कर लिया है तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। यहां से चलेंगे और यहां पहुंचेंगे, बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर, ठीक है। बहुवचन की बात करूं मैं, देखो बहुवचन मतलब क्या, प्लुरल। इसमें मैं बात करूं तो संस्कृत का वह भाग जिससे दो से अधिक संख्या का ज्ञान हो। संख्या का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। देख भाई सोना मत, संस्कृत है, फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल देखो, ध्यान से देखो यार। मैं कभी भी आपसे नहीं चाहूंगा कि आप संस्कृत नहीं सीखो, ये चीज आपको सीखनी है तो सीखनी है। मुझे पता है कि आप लोग का क्या रिएक्शन है अभी। देखो ये आपका थर्ड था ना, मैं बोल रहा हूं कि संस्कृत का वह भाग जिससे दो से अधिक संख्या का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, हम बहुवचन कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। यदि बोरिंग लग रही है क्लासेस तो लगने दो, आपका सीखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप तैयारी आगे बढ़ने की कर रहे हो। तो पीछे मुड़कर देखने के बाद पता चलेगा कि आप संस्कृत में कुछ भी नहीं जानते थे, और जैसे ही आज के बाद जब इस चीज को देखोगे तो आपको ये रियलाइज हुआ कि मैंने संस्कृत में कुछ तो जाना है। तो कहावत भी यही है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। तो यदि आपने अभी सो गए तो फिर आपका फ्यूचर तो सोया हुआ ही रहेगा ना, फिर आप जाग नहीं पाओगे कभी भी। तो बस कॉन्सेंट्रेट है यार, नियंत्रित रखो अपने ध्यान को, यहां पर केंद्रित करो, ठीक है। तो देखो संख्या का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, वे सब मतलब क्या, कितने लोग, बहुत सारे लोग। वे सब के सब मतलब दो से ज्यादा हो गए। मैं बोलूं कि राम लक्ष्मण और सीता, अभी मैंने एग्जांपल लिया था ना, राम लक्ष्मण और सीता, तो दो से ज्यादा हो गए मतलब किस में आ गए, बहुवचन। दो से ज्यादा तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, बहुत सारा भी हो सकता है, ठीक है। मैं बोलूं हम सब, ये भी आपका बहुवचन है, इत्यादि। मतलब कि जब भी आपको दो से ज्यादा संख्या मालूम पड़े, आप ये समझ सकते हो कि वहां पर क्या होगा आपका, वहां पर आपका बहुवचन होगा। तो आज मैंने यहां पर आपको संस्कृत के जो दो मोस्ट क्रूशियल पार्ट, सबसे महत्वपूर्ण भाग संस्कृत का, जो पुरुष और वचन है जिससे संस्कृत की शुरुआत होती है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया। क्या आपको अब लग रहा है कि आपको पुरुष और वचन जानने की जरूरत है कहीं से? आप सीख चुके हैं ये चीज, बस इसको एक बार देख लो मजे से। आगे की क्लासेज में जब मैं आऊंगा तो संस्कृत का जो पाठ है, जैसे मैं होता है, कौन सा, अब लकार पे आऊंगा फिर मैं, ठीक है। लकार जानने के बाद आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आप संस्कृत को इजीली समझना शुरू कर दिए।
तो अगली क्लासेज में मैं उसी पे बात करूंगा, जो छोटा छोटा मीनिंग होता है वो मैं बता दूंगा आपको, वो भी याद करने का तरीका है, ठीक है। तो सारी कुछ बातें होगी अगली क्लासेज में। संस्कृत की शुरुआत हो चुकी है, आपके आगे बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। अगले क्लासेज में फिर से मिलते हैं एक नए फ्लो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए। थैंक यू।